आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को विकास के बारे में बताने वाला हूं। विकास डेवलपमेंट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाली टॉपिक है। बच्चे इसमें काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं वृद्धि और विकास जैसे नामों को सुनकर। तो इसमें जो है हम लोग विकास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, बहुत ही सरल लैंग्वेज में, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, जो कि सीटेट और बीएड जैसे एग्जामों के लिए आपके यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग विकास के बारे में जानेंगे कि विकास क्या होता है, इसके अर्थ, अवधारणा, अभिलक्षण एवं परिभाषा को भी इसके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ विकास के कौन कौन से आयाम है इसके बारे में भी इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि विकास होता क्या है। विकास क्या होता है, देखिए विकास किसे कहते हैं। जैसा कि विकास जो एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं विकास और वृद्धि को लेकर के, जो कि इस वीडियो में हम लोग केवल विकास को पढ़ने वाले हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग वृद्धि को जानेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यह जो वीडियो आप अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपको विकास के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो सारे दूर होने वाली है। तो चलिए देखिए विकास होता क्या है। तो विकास भी एक प्रक्रिया ही होती है। जिस तरह से वृद्धि और विकास के बारे में आपने सुना होगा, तो आपने सही सुना है अभी तक कि विकास क्या है कि एक प्रक्रिया होती है, लेकिन यह जीवन प्रयत्न चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक जीवन प्रयत्न चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह कभी रुकने ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह हमेशा चलती रहेगी। विकास की प्रक्रिया में बालक का सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है, सभी पक्षों का विकास होगा। और वो कौन कौन से पक्ष हैं, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो विकास के प्रक्रिया में बालक के सर्वांगीण पक्षों में से आते हैं हमारा शारीरिक विकास, फिजिकल, सामाजिक विकास, सोशल, संज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और साथ ही साथ भाषागत विकास। इन सारे पक्षों का विकास होता है किसकी प्रक्रिया के अंतर्गत? तो वो है हमारा विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत। और यह जो प्रक्रिया है यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु होने से पूर्व तक की अवस्था तक यह जो प्रक्रिया चलती रहती है। और बालक के सभी क्षेत्रों का विकास होता है, सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है, सारे चीज़ों का पक्षों का विकास होता है। तो चलिए विकास के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन को जाना। अब चलते हैं विकास की परिभाषा की ओर। तो देखिए विकास की परिभाषा किस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं, तो वो इस प्रकार से देखिए, बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। गौर कीजिएगा कि क्रमबद्ध रूप से यानी एक के बाद एक क्रम में चलेगा और सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहा जाता है। इसको एक बार फिर से आप सभी लोग देखिए कि बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहा जाता है। आपके एग्जाम में अगर विकास की परिभाषा आती है तो आप इतने से छोटे से लाइन में लिख करके आप जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अरस्तु एक महान दार्शनिक है। अरस्तु, उनका मानना है कि विकास जो है आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि अरस्तु का कहना है कि विकास जो है वो आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अरस्तु एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने अपने विकास के संदर्भ में अपना एक मत को प्रदान किया है। देखिए अब तो यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि बालक का जो भी विकास होगा वह एक क्रम में चलेगा। ठीक है, एक क्रम में चलेगा कि एक जो भी चीज़ें रहेगी एक क्रम में चलेगी और सुसंगत ढंग से चलेगी, क्रमिक श्रृंखला होता है, इसको विकास कहा जाता है। ठीक है, और विकास के बारे में, इसका विलक्षण के बारे में और भी जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं कि विकास के कौन कौन से गुण अभिलक्षण होते हैं। चलिए सबसे पहला जो अभिलक्षण है, गुण है, वह यह है कि विकास जो है वह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक चलती रहती है। कहने का मतलब हुआ कि गर्भधारण के समय से लेकर के मृत्यु के समय से पहले तक की जो भी अवस्थाएं होती है, सारे के सारे अवस्था में विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, हमेशा चलेगी, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है विकास। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है, सबसे बड़ा अभिलक्षण है। ठीक है, अगला जो अभिलक्षण है वो है ये कि विकासात्मक परिवर्तन हमेशा एक क्रम के अनुसार होता है। जैसे विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, सरल से जटिल की ओर होगा। देखिए यहाँ पर जैसे आपने पहले भी जाना कि विकास जो है वो क्या होगा कि एक क्रम के अनुसार चलेगा, एक क्रम में चलेगा। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, दूसरी ओर सरल से जटिल की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट कहने का मतलब ये होगा कि पहले सामान्य चीज़ों का विकास होता है, फिर धीरे धीरे जो है विशिष्ट मतलब कि बड़े बड़े चीज़ों का। सरल से जटिल मतलब पहले छोटे छोटे चीज़ों का विकास होता है, फिर उसके बाद क्या है कि जटिल चीज़ों का विकास होने लगता है आपके मनुष्य के शरीर में, बालकों के शरीर में। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि विकास जो है वो सामान्य से जटिल की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है और सरल से जटिल की ओर चलता है। अगला जो विकास का विलक्षण है वो कुछ इस प्रकार से है कि विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेजी से वृद्धि करता है तथा कुछ क्षेत्रों में बहुत धीमी से वृद्धि करता है। देखिए
विकास को वर्तुलाकार भी कहा गया है, कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि विकास को लिखा रहेगा वर्तुलाकार। वर्तुलाकार कहने का मतलब हुआ कि एक होता है वक्र रेखा, इस तरह की रेखा होती है, हम लोग को गणित में पढ़ना है वक्र रेखा। देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए एक सामान्य रेखा ये है और ये वक्र है, कहने का मतलब कि इसमें क्या आ रहा है कि कहीं पे उतार है, कहीं पे चढ़ाव है, कहीं पे उतार है फिर चढ़ाव है। तो क्या है कि विकास हमारा इसी तरह से होता है कि बालक का विकास एक सामान्य रेखा की तरह नहीं होता है, उसमें किसी पक्ष में उतार चढ़ाव आती रहती है। कहीं पे विकास जो है बहुत तेजी गति से होगा, कहीं पे धीरे गति से होगा, फिर बढ़ जाएगा फिर घट जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है, विकास जो है वो बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेजी से वृद्धि करता है तो कुछ क्षेत्रों में बहुत धीमी गति से वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए विकास के अगले लक्षण के बारे में हम लोग चलते हैं। वो है कि विकास का क्रम बहुत ही लचीला होता है, यानी विकास का जो क्रम होता है, विकास की प्रक्रिया का जो भी क्रम है वो बहुत ही लचीला होता है। ठीक है, अगला जो इसका अभिलक्षण है, गुण है, उसको देखिए, चलते हैं उसको देखते हैं वो क्या कहता है। तो विकासात्मक परिवर्तन जो है वो मात्रात्मक हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर एक टर्म निकल के आई है, वो है हमारा मात्रात्मक। मात्रात्मक क्या होता है इसको समझ लीजिए। दो तरह के टर्म होती है, एक होती है मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो मात्रात्मक में क्या होगा कि वे सारे वृद्धि और विकास से जुड़े हुए सारे टर्म आएंगे जिसको हम लोग जो है गिन सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, जैसे आयु के साथ कद का बढ़ना, ये सारे के सारे मात्रात्मक में है। जैसे हाथ पाँव का बढ़ना, शरीर की लंबाई का बढ़ना, मोटाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, ये सारे के सारे जो चीज़ें आएगी ये आएगी मात्रात्मक में। क्यों? क्योंकि शरीर का जो भी चीज़ें बढ़ रहा है, जिसको हम सामने से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, उसको माप भी सकते हैं, उसको तौल भी सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो वृद्धि है, विकास है, वो सारे के सारे आएंगे हमारे मात्रात्मक में। और गुणात्मक में कौन से आते हैं जिसको हम लोग नहीं देख पाएंगे, अंदर अंदर होती रहती है विकास, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण होना, संज्ञानात्मक विकास, बालक में बुद्धि का विकास। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को हम देख नहीं पाइएगा। आप इस किसी को देख के नहीं बता सकते हैं कि बच्चे में कितना नैतिक गुण है, उसको तो तौल नहीं सकते हैं आपके बच्चे में 2 किलो नैतिक गुण है, ऐसा कहना तो हमारा बेवकूफ़ी होगा। तो इसी तरह से वैसे, लेकिन विकास हो रहा है बच्चे में, तो नैतिक मूल्यों का भी विकास हो रहा है। तो बच्चे में जो चीज़ें विकसित हो रही है लेकिन जिसको हम लोग तौल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे गुणात्मक विकास के अंतर्गत रखेंगे। और जिसको माप तौल सकते हैं वो आएंगे हमारे मात्रात्मक विकास में। तो चलिए अब क्या कहता है, अब आते हैं पॉइंट पे। तो हमारा पॉइंट ये कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन जो है मात्रात्मक भी हो सकता है, जैसे आयु के साथ कद में बढ़ना, और गुणात्मक भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, अगला जो टर्म है वो ये है कि विकास की प्रक्रिया प्रासंगिक हो सकती है, जैसे विकास ऐतिहासिक परिवेश और सामाजिक संस्कृति घटकों से प्रभावित होता है। ये सारे की सारे चीज़ जो है क्या है कि विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सी चीज़? तो ऐतिहासिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक घटक, ये सारे के सारे चीज़ जो है विकास को प्रभावित करते हैं। ये सारे के सारे विकास का विलक्षण थे, विकास के गुण थे। अब चलते हैं हम लोग विकास के आयाम की तरफ। देखिए विकास को कितने आयाम होते हैं, तो विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। जैसे कोई बालक है उसके विकास के अनेकों आयाम होंगे। जैसे देख लीजिए शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, नैतिक विकास है, सामवेगिक विकास है। तो बहुत सारे बालक के विकास का आयाम है। ठीक है, अब एक एक आयाम के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो आयाम है वो आता है हमारा शारीरिक विकास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शारीरिक विकास यानी इसमें बालक के शारीरिक संबंधी सारे विकास देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या होता है कि शारीरिक विकास में बालक का बाह्य परिवर्तन होता है जो हमें बाहरी से दिखाई देता है। जैसे इसके अंतर्गत क्या होता है कि होने वाले परिवर्तन बाहरी रूप से दिखाई देंगे, और इसके अंतर्गत कौन से परिवर्तन होंगे, तो बच्चे की ऊंचाई में बढ़ना, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, हाथ पाँव में वृद्धि। ठीक है, इस तरह की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि में वृद्धि होती है। ये सारे के सारे वृद्धि आते हैं हम लोग के शारीरिक विकास में। ये बाल विकास का एक आयाम है। ठीक है, अगला जो आता है विकास वो है हमारा मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या होता है कि बालक का मानसिक योग्यता एवं क्षमता का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप क्या है कि वो कोई भी समस्या को हल करने के योग्य बन जाता है। अगला जो आयाम है वो है हमारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब हुआ कि इसमें संज्ञान का विकास होगा। संज्ञान कहने का मतलब बुद्धि का विकास, उसके ज्ञान का विकास। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास में क्या होगा कि इस संबंध को समझने, इसका संबंध समझने के लिए इसका संबंध वातावरण को समझने एवं उससे संबंधित चुनौती व समस्याओं का हल करने के लिए तर्कपूर्ण एवं अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास तभी जब होता है बच्चों में, तब वो सारे समस्या को जो है तर्कपूर्ण एवं अमूर्त ढंग से सोचने पर सोचने की जो क्षमता होती है, कौशल होती है, वो बच्चे में आ जाती है। तो ये इस तरह की जो विकास होती है ये आते हैं हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। अगला जो विकास है वो है संज्ञानात्मक विकास में कुछ और भी टर्म है, उसको देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो है वातावरण के साथ
अनुकूलित होने में मदद करती है, यानी हम जिस भी वातावरण, जिस भी परिवेश में जाते हैं उस परिवेश में स्वयं को ढालना, ये संज्ञानात्मक विकास के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। तो संज्ञानात्मक विकास हमें ये बताता है। आगे जो विकास हुआ हमारा नैतिक विकास। देखिए नैतिक विकास में क्या होता है कि नैतिक विकास का अर्थ है सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से सही और गलत के विश्लेषण करने की क्षमता के विकास से है। यानी नैतिक मूल्य का विकास होना नैतिक विकास का सबसे मुख्य कारण है। ठीक है, मुख्य कारण है, मुख्य गुण है। तो यहाँ पर क्या है कि नैतिक विकास का अर्थ हमारा है कि समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक कानूनों को सही रूप से और गलत रूप से विश्लेषण करने की क्षमता। यानी कि कोई बालक कोई चीज़ को सही बता रहा है, कोई चीज़ को गलत बता रहा है, तो क्यों गलत है, क्यों सही है, इसका विश्लेषण करने की जो क्षमता होती है ये बालक में नैतिक विकास के कारण उत्पन्न हो पाते हैं समाज के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका एक और यहाँ पर कुछ टर्म है कि जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसके सोच एवं भावना के प्रकटीकरण पर पड़ता है। नैतिक मूल्य का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो बालक के कहाँ पर पड़ेगा, तो बालक के सोच, व्यवहार एवं उसके भावना, यानी अपने भावना को वो किस तरह से प्रकट कर पाता है, इस पर देखने को मिलता है बच्चे के नैतिक विकास के प्रभाव को। ठीक है, अगला जो विकास है, विकास के आयाम है, वो है हमारा संवेगिक विकास। संवेग, संवेग को भाव कहा जाता है और संवेग के विकास को ही संवेगिक विकास भी कहा जाता है। तो देखिए संवेगिक विकास के अंतर्गत आएगा कि संवेग का अर्थ होता है ऐसी अवस्था से जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति एकदम शांत मुद्रा में बैठा है, अचानक उसे भय आ जाती है, वो एकाएक डर जाता है, उसका मुद्रा में क्या है, उसकी अवस्था में चेंजिंग आती है, क्रोध आ जाता है, उसे घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि जो है संवेग के उदाहरण होते हैं जो मनुष्य के सामान्य अवस्था को प्रभावित करता है। ठीक है, ये सारे के सारे चीज संवेग के अंतर्गत आते हैं और इसका विकास संवेगिक विकास के अंतर्गत आता है। आगे जो विकास है वो है हमारा क्रियात्मक विकास। देखिए क्रियात्मक विकास क्या होता है कि कार्य करने की क्षमता का विकास ही क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। यानी क्रियात्मक विकास का अर्थ किसी व्यक्ति या बालक की कार्य करने की शक्ति और क्षमताओं एवं योग्यताओं के विकास से होता है कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा कितना कार्य को कर पाता है, उसमें उसके अंदर कितनी योग्यता एवं क्षमता है, इसके विकास जो है बताता है कौन, तो क्रियात्मक विकास। ठीक है, ऐसी सारी गतिविधियां जिसके संपन्न करने के लिए मानसिक एवं तंत्रिकाओं की गतिविधि के संयोजन की आवश्यकता पड़ती हो, जैसे चलना, बैठना इत्यादि, ये सारे के सारे चीज आते हैं हमारा क्रियात्मक विकास के अंतर्गत। अगला जो विकास है उसको देखिए वो है हमारा भाषाई विकास। भाषाई विकास का संदर्भ हमारा जो है भाषा के विकास से, यानी बच्चे को जो है बोलने, बोलचाल की भाषा के विकास से है। जैसे भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास भी माना जाता है। भाषा क्या होता है, तो भाषा के माध्यम से बच्चे अपनी मन की भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है, वह दूसरे के बातों को, विचारों को, भावनाओं को समझता है। किसके माध्यम से, तो भाषा के माध्यम से। भाषा एक यहाँ पर माध्यम है। ठीक है, जो हमारे मन की बातों, अपनी मन की बात दूसरे को कहते हैं और दूसरे के मन की बातों को अपने मैं सुनने का प्रयास करता हूँ, बीच का एक कड़ी है। ठीक है, तो भाषा के विकास ये होता है हमारा भाषाई विकास के अंतर्गत और ये हमारे बाल विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। ठीक है, अगला जो आयाम है वो है कुछ इस प्रकार से, वो है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या होगा, देखिए समाज के अंतर्गत रहकर सामाजिक गुणों को सीखना ही सामाजिक विकास का अर्थ है। देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो वो समाज के अंदर ही रहना पसंद करता है और समाज के अंतर्गत रहने के कुछ यहाँ पर नियम कानून भी बनाए गए होते हैं। तो समाज के अंतर्गत रहकर मनुष्य सामाजिक गुणों को सीखता है, यही उसका सामाजिक विकास का अर्थ होता है। उसी को सीख पाना उसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, सामाजिक विकास के अंतर्गत बालक के चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास, भाईचारा इत्यादि विकासों का विकास होता है और उसको सिखलाया जाता है सामाजिक विकास के अंतर्गत। तो यही बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयाम थे जिसको आप सभी लोगों ने अभी यहाँ पर जाना है। इस वीडियो में आपने विकास को जाना, विकास के अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, उसके गुण, अभिलक्षण को जाना, साथ ही साथ विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं उन सभी बातों को आपने डिटेल से साधारण लैंग्वेज में अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा आर के स्टडी सीटेड पॉइंट के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आर के स्टडी सीटेड पॉइंट को। धन्यवाद।